लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वत सुनो, मैं भगवान विष्णु को भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह जुग वर रत्न रूपी किसी जुग वर को दे दो। मैं पार्वती जी को, भगवान विष्णु को समान कोई युग नहीं है ना कहने की विष्णु भगवान के पार्वती कर दिया करता। लेकिन पार्वती जी शंकर जी का लेकर संकल्प कर दिया करके, लेकिन कहो तारे नारद जी ही मान सकी पार्वती जी के विष्णु भगवान के साथ दे दी तो भगवान राजी हो गए। पिताजी देखिए, विष्णु भगवान समान योग्य ब्रह्मा इंद्र और श्री इनमें कोई नहीं है, कहते नारद जी। इसीलिए यही कहूँगी कि आप अपनी कन्या के भगवान विष्णु को दे दो। हिमवान ने कहा, पार्वती जी के पिताजी हिमान से ही मानता भगवान कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या को ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं तुम्हें अपने कन्या को दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुन करके देखिए मुनिराज नारद जी आकाश में विलीन हो गए और पीताम्बर गंगा शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़ करके नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव सुनिए, मैंने आपको विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती जी के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुन करके तुम बिना उत्तर दिए मैंने कहता नहीं अपनी सखी के घर चली गई। वही जमीन पर पकड़ करके तुम बड़ी दुखित होती हुई विलाप करने लगी। तुमको ईसा इसको इस प्रकार विलाप करते हुए देख करके सखी बोली पार्वती जी के कहा, कहती तुम क्यों इतनी दुखित हो, इसका कारण बतलाओ। तब पार्वती जी क्या कहती है, इच्छा मैं तुम्हें पूरा करूँगा। विलाप करती हुई हे देख करके सखी बोली कि तुम क्या क्या कुछ इच्छा से भोगो, यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूँगी। इसमें सखी कहता है कि इसमें कोई संशय नहीं है। वह कोई जकाए इतना विलाप करता नहीं। सखी कहता नहीं क्या कहता नहीं पार्वती जी सखी से संशय नहीं है। पार्वती जी बोली मेरी तो जो कुछ विचार है कहा सुनो कि विचार की सुनो। पिताजी ने ठुकरा दिया, मार विचार पिताजी ठुकरा धनी है का कहता नहीं ठुकरा दिया और पिताजी ठुकरा दिया, इसमें मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखी ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जाए पिता को पता ना लगे। कौन देवता या किन्नर मेरी चल गई लो, इसी सलाह तो तुमने वैसा वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारा पिताजी घर घर तुमने खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन में कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री पार्वती जी को भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसे सोचते सोचते ही भगवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को हिमवान ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण सुनो। मैं न मालूम कौन मेरे कन्या को हर ले गया है और ऐसे नहीं हुआ है तो उसे किसी काल की सौंप ने काट लिया या सिंह खा लिया है। हाय हाय करते मेरी बेटी कहाँ चली गई। कहतनी पिताजी पार्वती जी के कांपते हुए उसके सामने कांपने लगे और इसके बाद हिमवान ने वन में खोजने लगे। वह वन भी सिंह भालू सिंह हिंसक और जंतु से भरा भयानक रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ
उसी भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी और उसी के रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरे एक बालू का मन शंकर जी कहने के मतलब बालू की प्रतिज्ञा बना के पूजा करते लो, बालू की प्रतिज्ञा बना करके अपनी सखियों के साथ है जब भादो पक्ष के देखिए कथा यहाँ आ गई। जब भादो पक्ष शुक्ल पक्ष के हस्त छत्र में तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजा किया आज के दिन और विधिवत पूजा किया और रात भर तुमने जागा और साथ निराहार रहा। मैं बे अन्न पानी के और मेरी आराधना कहा करने से लगी तब मैं जाग करके गीत आदि गाने लगी। मुझ प्रसन्न हुआ तब प्रसन्न भय करने से बिताया। उसी समय व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन जगमगा गया। तत्काल उसी स्थान पर जा पहुँच करके जहाँ पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी वहाँ पहुँच करके मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा मेरे देवता यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो कहतन पार्वती जी तो मेरे पति बन जाओ। अथास्तु कह करके कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिज्ञा नदी में प्रवाहित कर दिया बालू का और सखियों के साथ उस महाव्रत को पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए पहुँचे पिताजी और गाँव में तुम्हारी खोज करते व्याकुल हो चुके। इसीलिए तुम्हारा आश्रम के समीप पहुँच करके गिर पड़े और थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते हुए उन्होंने तुमसे छाती से लगा लिया और विलख करके रोने लगे। पिताजी फिर पूछा पुत्री तुम सिंह व्याघ आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों पहुंची। पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे पिताजी मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात को टाल दिया इसी से मैंने यहाँ चली आई। हिमवान के संतावना दिया कि हे पुत्री मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तब तक आए अपने कर दिया इसी से यहाँ चलती आई। हिमवान ने संतावना दिया कि तुम्हारा इच्छा के अनुसार करूँगा। तो मैं अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। शंकर जी कहते इसीलिए तुमने मेरा आवास अर्धांगिनी बनी। तब से आज व्रत को हरिताल का नाम क्यों पड़ा। कहतन कि हरिताल का तीज व्रत का नाम क्यों पड़ा। इसी सामने मुझे यह व्रत प्रकट करके अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरिताल का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियों हर ले गई थी इसीलिए हरिताल का नाम पड़ा। सखी के साथ बेरली ने कहा कि हे इसी प्रभु आपने नाम को बताया अब इसकी विधि भी बताइए। कहतनी इसका क्या पुण्य है। एक पूजा कैला से कथा सुनला से क्या फल मिलेला बताइए। शंकर से कहता है इसका क्या पूरा पुण्य मिलता है और फल मिलता है यह व्रत कौन करे। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी मैंने समस्त स्त्री जाति के भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो तो यह यत्नपूर्वक इसी व्रत को करे कथा को सुने और एकाग्रचित हो करके सुगंधित तेल जो चढ़ा वही तेल सेंट चढ़ाया अगरबत्ती चलाई धूप दीप चंदन उड़ी वही दिखाया चढ़ा है
करा करके केला वाला के बना के मंडप पूजा कर जला, इसको पूजा करे, केला का खम्भे आदि शोभित करके एक सुंदर मंडप को बनावे, इसी में रंग बिरंग के रेशमी कपड़ा के चांदवा लगा करके चांदी के पूजा करे और चंदन आदि चढ़ाए, सुगंधित द्रव्य व मंडप के लिखवावे, फिर शंख भेरी मृदंग आदि बजावे, बाजते हुए बहुत से लोग उसी रोज पूजा करते हैं। रात भर जागरण करना चाहिए। ऊपर से जो वस्तुएं गिनाई गई है, जो चढ़ा है, उसके अतिरिक्त नारियल क्या क्या चढ़ना चाहिए, जो बात है नारियल, सुपारी, जमीर, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि से जो जो फल प्राप्त हो सके, मन जौन हो, उन्हें इकट्ठा करके लेवे और उसी ऋतु में समय के फल जैसे चढ़ावे तथा फूल भी चढ़ावे सके, विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन करे। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें सभी आदमी, आप लोग हाथ जोड़िए, बोलिए, हे शिव श्री रूपणी, हे मंगल सब अर्थों को देने वाले, हे देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। प्रणाम कर ले मन ही मन में, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। ब्रह्म रूपी, आपको नमस्कार है। हे जगधात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ पर दीन की रक्षा करे। इस कामनाओं की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती जी, मुझे राज्य और सौभाग्य दे। आप लोग कहिए, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करे और स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसको संकल्प करे, जो ब्राह्मण को देना है उसको संकल्प करना चाहिए। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छुटकारा हो जाती है।